हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा करने के साथ। जो सुबह वाले काम थे वो तो हमारे हो चुके हैं, उसके बाद स्नान करके आ गए हैं पूजा करने के लिए। और सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को जो है स्नान करा दिया था, उसके बाद माता रानी की पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज है नवरात्र का 8वां दिन यानी कि अष्टमी, और अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है और हमारे यहाँ आज के दिन कुल देवी की भी पूजा की जाती है, तो वो पूजा मम्मी करती हैं। और दोस्तों हमारे गांव की जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी होती है, तो वो मम्मी जाएंगी पूजा करने के लिए वहाँ पर। तो यहाँ पर हम माता गौरी की पूजा कर लेते हैं और माता गौरी आप सभी लोगों की जो झोली है वो खुशियों से भर दे। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें। जो हमारी प्यारी प्यारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दोस्त हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपने अपने काम में आगे बढ़ते रहें। बस माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो हमारे प्यारे प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ननद जी भी स्नान करके आ गई हैं, क्योंकि आज हम सभी लोगों का व्रत है। हम लोग पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं, लेकिन हम सभी लोग पहला और अष्टमी वाले दिन का व्रत रखते हैं। और मम्मी भी आज व्रत है, क्योंकि आज कुल देवी की पूजा होगी। जब तक पूजा नहीं होती है तब तक वो भी जो है व्रत ही रहेंगी। तो यहाँ पर इनके लिए हम बना रहे हैं सब्जी, और आज सब्जी बन रही है भिंडी की, यानी कि हमारी चारों की फेवरेट है ये। यहाँ पर दोस्तों चारू खड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको स्कूल के लिए तैयार भी करना है और इनके पापा नहाने के लिए गए हैं, तो वही इनसे कर रहे थे नहा लो जाके, उसके बाद तैयार कर दें। और इनके लिए सब्जी तो बन चुकी थी हमारी, हमने पराठे भी बना दिए थे और उसके बाद टिफिन तैयार कर दिया था, इनको तैयार कर दिया था, तब ये चली गई हैं स्कूल। उसके बाद हम आराम से खाना बनाएंगे और आज खाने में बनेगी कढ़ी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि कढ़ी ही बना लो, क्योंकि 2 लोगों के लिए ही बनाना है। उसके बाद मम्मी जब दोपहर में पूजा कर लेंगी उसके बाद खाएंगी। तो यहाँ पर हम कढ़ी बना रहे हैं। और दोस्तों सुबह का जो टाइम होता है बड़ा ही भागम भागी वाला टाइम होता है, क्योंकि इनको भी तैयार करना होता है, खाना भी तैयार करना होता है, इनके लिए टिफ़िन भी तैयार करना होता है। और कभी कभी ये ऐसा होता है कुछ अलग बनवाती है अपने लिए कि तभी हम स्कूल जाएंगे जब ये बना दोगी। तो इनको भेज दिया है, उसके बाद जो है तब आराम से खाना बनाते हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने पूछा था कि क्या चारू अपने पापा के साथ ही जाती हैं? तो जी हाँ, चारू अपने पापा के साथ ही जाती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के साथ भी चली जाती हैं, या जब देर होने लगती है तो इनके बाबा भी छोड़ आते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये बच्चों के साथ ही जाती हैं, इनको अच्छा लगता है बच्चों के साथ में जाना। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बेसन हमने जो है घोल लिया था, अच्छे से फेंट लिया है। अब छोटी छोटी सी पकौड़ी बना देते हैं, और छोटी छोटी तो नहीं बन रही थी, थोड़ा सा बड़ी ही हुई जा रही थी। और जब पकौड़ी हम बना रहे थे तो मम्मी ने कहा था थोड़ी सी पकौड़ी रख लेना, क्योंकि ज़्यादा लग रही थी। तो कह रही थी कि जो है मट्ठे में डाल देना, जो छाछ होती है उसमें या दही में। तो वो वाली पकौड़ी हमारे पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जब भी कढ़ी बनती है तो पकौड़ी जो है छाछ में या दही में डाल दी जाती है। और वही आज हम निकालना ही भूल गए। जैसे ही एक उबाल आई हमने सारी जो पकौड़ी है सब डाल दी उसी में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सबके साथ में। और दोस्तों पता नहीं आज कैसे क्या हो गया कि जब हम छौंक रहे थे तो हमने सोचा था आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन वीडियो जब शूट कर रहे थे तो अपने आप से ही फ़ोन बंद हो गया। हम सोच रहे हैं कि जो है फ़ोन चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो अपने आप से बंद हो गया था और वो वाली क्लिप शूट नहीं हो पाई है। तो दोस्तों फिर कभी आप लोगों को ज़रूर विस्तारपूर्वक दिखाएंगे, क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है, वो कई दिनों से कह रही थी कि ऋतु जी जो है कढ़ी की रेसिपी शेयर कीजिए। तो बहन आज तो जल्दी जल्दी
में ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर किसी दिन आपको विस्तार पूर्वक कढ़ी की रेसिपी ज़रूर बताएंगे। और हमने करी पत्ता, मेथी, हींग, जीरा के साथ छौंक लगाया था और थोड़ा सा बेसन जो है बचा लिया जाता है, घोल के डाला जाता है। उसके बाद जब एक उबाल आ जाती है तब इसमें पकौड़ी डाली जाती है। और अगर आप दही से बना रहे हैं तो उसको पहले डालना होता है और काफ़ी देर तक चलाना होता है जब तक कि एक उबाल ना आए, नहीं तो दही फटने सी लगती है। इसीलिए काफ़ी देर तक हमने चलाया भी था। और अगर छाछ होती है तो फिर वो इतनी जल्दी नहीं फटती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। कुछ ज़्यादा ही बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं, शाम तक चल जाएगी, क्योंकि अभी दोपहर के करीब 11:30 बज रहे हैं। और सुबह सब्जी के साथ रोटी बना दी थी तो ये लोग खा के चले गए थे। जब तक वापस आएंगे तब तक हमारा खाना बन जाएगा। थोड़ा सा देर हो गई है आज। और यहाँ पर इधर हमने चावल भी रख दिए हैं। उसके बाद लगाते हैं तड़का। तो करी पत्ता और लाल मिर्च से हमने तड़का लगा दिया था, जीरा भी डाल सकते हैं। तो तड़का हमारी कढ़ी में लग चुका है दोबारा वाला। कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। चावल इधर रखे थे वो भी पक चुके हैं, तो उनको भी निकाल लेते हैं। रोटी रह गई है बनाने के लिए, तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और दोस्तों कभी कभी जब इस तरह की गलतियां घर में हो जाती है तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से थोड़ा सा डर सा लगता है। जब तक पापा जी ने खाना खा नहीं लिया तब तक मन में यही था कि अब पूछेंगे नहीं बनी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। कभी कभी हो जाती है, दिमाग से वो बात निकल जाती है। और अक्सर करके दोस्तों तब ऐसा होता है जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है और हम खाना तो बना रहे थे लेकिन हमारा ध्यान था कामों पर। खाना बनाने के बाद बहुत सारे काम हमने सोच रखे थे कि आज ये सारे काम निपटाने हैं, तो खाना बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों ये समय है करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का। और ये सभी लोग आ गए थे। चारू भी हमारी स्कूल से आ चुकी है और आते ही बैग ऐसे फेंकती हैं जैसे बहुत बड़ा काम करके आई हैं और लग जाती हैं अपने खिलौने में। ये देखिए बैग उधर पड़ा है, कपड़े उधर पड़े हैं। तो अभी जब हम फुर्सत में बैठेंगे तब इनकी सारी चीज़ों को देखेंगे। और इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है। और चारू कढ़ी नहीं खाएंगी, कढ़ी नहीं खाती हैं, तो दही चावल ले लिया है इन्होंने, तो वही खाएंगी। और पसीने से तरबतर हो जाती हैं जब वहाँ से आती हैं। जब स्कूल से आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी जेल से छूट कर आई हो। और दोस्तों ये समय है करीब 3 बजे का। मम्मी ने गेहूं धुले थे और उसके बाद इनकी गुड़धनिया बनानी है, तो ये लेकर जा रहे हैं गेहूं भुनाने के लिए। तो यहाँ पर गेहूं भुने जाते हैं। गांव की भाषा में इनको कहे तो भार बोला जाता है। तो यहाँ पर आज के दिन ये देखिए भीड़ लगी रहती है, क्योंकि हमारे गाँव में अष्टमी के दिन गुड़धनिया देवी माँ पर चढ़ाई जाती है, बाँटी जाती है। तो यहाँ पर ये लोग इस तरह से जो है गेहूं को भूनते हैं। और इधर वाले नवरात्र में गेहूं की गुड़धनिया बांटी जाती है और उधर वाले जो नवरात्र होते हैं उसमें चावल की गुड़धनिया बांटी जाती है। और पहले क्या होता था, जब कोई फसल होती थी किसानों की तो सबसे पहले जो है भगवान को अर्पित करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद घर में खाया जाता था। तो वही रीति रिवाज आज भी चले आ रहे हैं गांव में। गांव के लोग इन रीति रिवाजों को बहुत ही अच्छे से संजो कर रखते हैं और उनको निभाते हुए चले आ रहे हैं। तो अपने अपने गांव की अपने अपने अलग रीति रिवाज हैं। आप लोगों के यहाँ ऐसी रिवाज है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हम लग गए थे घर की साफ़ सफाई में। वैसे तो रोज़ ही होती है, लेकिन कुछ जो होती है ज़्यादा ही करनी पड़ जाती है। तो कल के लिए हम आज से ही शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो हमने कहा आज से ही साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं और सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है। उसके बाद बहुत ही अच्छे से हमने झाड़ू लगाई थी कोने कोने की, वो सब तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप लोग यही कहेंगे कि सिर्फ सफाई सफाई दिखाया करती हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद पोंछा लगा देते हैं
और अभी जल्दी में धुला था तो धुलेंगे नहीं। पूरे घर में पोछा लगाना है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और इसीलिए हमने सुबह के लिए नहीं रखा है, शाम को ही सारे काम निपटा डालते हैं। और उसके बाद ये जो गरम गरम गेहूँ आते हैं इनमें गुड़ मिलाया जाता है और जब गेहूँ गरम होते हैं तो गुड़ जो है पिघलने लगता है। तो यही मम्मी हाथों से भी फोड़ दे रही हैं और मिला दे रही हैं। और दोस्तों पहले जो गांव के लोग होते थे इन सारी चीज़ों को बहुत ही मानते थे और बहुत ही अच्छे से बड़े ही चाव से खाते थे इन सारी चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती थी। मम्मी बताती हैं बहुत सारी बनाई जाती थी, सबको बांटी भी जाती थी और घर में भी सभी लोग बहुत ही अच्छे से खाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है ना तो अब बच्चों को उतना ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन जो रीत चली आ रही है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मम्मी आ चुकी हैं, ये हमारे गांव की कुल देवी हैं। मम्मी यहाँ पर पूजा करेंगी और यहाँ पर बहुत सारे लोग आज पूजा करके जा चुके हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और सभी लोग मनाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पूजा होती है। और दोस्तों हमारे यहाँ जब बहू आती है तो सबसे पहले इस वाले मंदिर में यानी कुल देवी के मंदिर में लाया जाता है, आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद अपने ससुराल वाले घर में जाती हैं। उससे पहले घर में नहीं जा सकती जब तक अपनी कुल देवी का आशीर्वाद ना ले ले। और हम भी जब आए थे तो सबसे पहले यहाँ ही लाया गया था, उसके बाद ही घर लेकर गए थे। तो ऐसे कुछ रिवाज हैं हमारे गाँव के। तो पूरे घर की सफाई हमने कर दी है, पोछा लगा दिया है। आंगन रह गया था तो आंगन वैसे ही गंदा हो जाता है तो इसको धुलेंगे। और ये देखिए काम हमारा बढ़ गया, वाइपर बीच से टूट गया। तो वही काम में और काम बढ़ जाते हैं। जब ज़्यादा जल्दी होती है तो काम पता नहीं कैसे बिगड़ने लगते हैं। तो पूरे घर की हमने सफाई कर दी थी। वैसे भी शाम होने वाली है, दोबारा तो नहाना ही पड़ेगा, तो लगे हाथों इन कामों को भी निपटा देते हैं। तो यहाँ पर आंगन भी हमारा बस साफ ही होने वाला है। और दोस्तों आज व्रत है लेकिन फिर भी हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं, क्योंकि जब माता रानी के लिए कुछ करो तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और बड़े ही मन से बड़ी ही लगन से हम कामों में लगे रहते हैं। तो हमारा तो कुछ ऐसा ही हाल रहता है कि खाने पीने का कुछ भी होश नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए घर की साफ सफाई हो चुकी है पूरी, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और सफाई के बाद घर को बिल्कुल चकाचक कर दिया, चमक रहा है हमारा घर। तो अच्छा लगता है जब सफाई हो जाती है। और उसके बाद आ गए थे छत पर और इस समय बहुत ही ज़्यादा दिन में हवा चलती है, आंधी जैसी आती है तो पूरा का पूरा कूड़ा हमारी छत पर ही आ जाता है। कितना भी झाड़ू लगाओ दूसरे दिन वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चूल्हे की पुताई कर लेंगे, उसके बाद पूरी छत में झाड़ू लगाएंगे और आज हम लिपाई भी करेंगे। क्योंकि भाई जब कोई तीज त्योहार होता है, जब तक लिपाई पुताई ना हो गाँव में तब तक लगता नहीं है कि कोई त्योहार है। तो कच्चा तो है नहीं हमारे यहाँ कहीं पर भी। हमारी छोटी सी रसोई है तो इसी को लिपाई पुताई करके चमका देते हैं तो लगता है हाँ कोई त्योहार है। तो यहाँ पर बहुत दिनों से जो है दीवारों की पुताई नहीं हुई थी, तो यहाँ पर दीवारों की पुताई कर देते हैं। और वैसे तो कभी कभी मन नहीं करता है कि इन सारी चीज़ों को करें, फिर सोचते हैं त्यौहार आता है तो अच्छा लगता है, सब कुछ चमकता रहता है तब, तो इसी में एनर्जी आ जाती है और लग जाते हैं हम अपने कामों को करने में। और वैसे भी अगर हम अभी नहीं करेंगे तो सुबह करना पड़ेगा। तो सुबह तो और भी बहुत सारे काम हैं, अगर हम इनको लेकर बैठ गए तो सुबह वाले काम शायद पता नहीं कब हो, इसीलिए और भी हम एक दिन पहले ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई हो चुकी थी, बाहर वाली दीवार बची है, इसकी भी पुताई कर लेते हैं। और उसके बाद गोबर लाकर रख दिया है और गोबर से लिपाई करेंगे। तो यहाँ पर गोबर में मिलाएंगे लाल मिट्टी, लाल मिट्टी से अपनी रसोई को सोने जैसा चमकाएंगे। सच में जब लाल मिट्टी मिला दो ना तो बहुत ही अच्छी सी चमक आती है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है हमारी देसी रसोई। जी हाँ, ये हमारी देसी रसोई है, हमको बहुत ही प्यारी लगती है हमारी देसी रसोई। आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और दोस्तों, आप सभी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, अपना इतना कीमती समय निकालते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी के पास बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है। फिर भी आप सभी लोग समय निकालते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें दोस्तों, और हमारी जो है हृदय से ये दुआ निकलती है। तो देखिए दोस्तों, कैसी लग रही है हमारी रसोई? अच्छी लग रही है ना? बहुत ही सुंदर लगती है जब इस तरह की लिपाई पुताई कर दो तो। और यहाँ पर ये देखिए, मम्मी पूजा करके आ चुकी थी। उसके बाद शाम के टाइम में बच्चे आ जाते हैं तो उनको गुड़धनिया बांटी जाती है। बच्चों के साथ बड़े भी लेते हैं क्योंकि प्रसाद माना जाता है और प्रसाद के तौर पर ये बांटी जाती है। तो आप लोगों को भी लेनी है गुड़धनिया तो आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए आकर। और आप लोगों के यहाँ गुड़धनिया बांटी जाती है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चूल्हे की लिपाई पुताई तो हो चुकी है, चमक रही है हमारी रसोई। और उसके बाद अपनी छत को भी थोड़ा सा चमका देते हैं। तो यहाँ पर फर्श को धोते हैं, अंदर कमरे से धोकर लाएंगे, बाहर तक धुलेंगे। अंदर के भी सामान जो रखे थे ना, वो सारे हमने अच्छे से साफ करके रख दिए हैं। उसके बाद अंदर से धुलते हुए बाहर आए हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से सफाई कर देते हैं। और जब सफाई करने लगो तो ऐसा लगता है ये कोना ना छूटे, वो कोना ना छूटे, मतलब कोना कोना साफ हो जाए। तो मेहनत भी लगती है दोस्तों और टाइम भी लगता है, लेकिन जब हमारा काम साफ सुथरा होता है तो खुद को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। इधर वाली छत की भी हमने सफाई कर दी है। छत थोड़ा सा बड़ी है तो झाड़ू लगाने में टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। और अभी ये देखिए, अंधेरा होने लगा है तो हम सोच रहे थे जल्दी से इन कामों को निपटा लें। और जब वीडियो बनाना होता है तो टाइम और भी ज़्यादा लग जाता है। इधर स्टैंड रखो, उधर लगाओ, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है दोस्तों। कोई भी काम हो, काम करने में तो मेहनत पड़ती ही है, साथ में वीडियो को भी देखना होता है। और ये देखिए दोस्तों, लोगों के घरों के बल्ब जलने लगे हैं, यानी कि अंधेरा होने लगा है। और हमारे घर के भी बल्ब जलने लगे हैं। तो उससे पहले सारे कामों को निपटाते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कूड़ा था, गंदगी थी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी लगा। कुछ पानी तो हमने ऊपर से टंकी से ले लिया था, लेकिन फिर जब नहीं हुआ तो नीचे से लेकर आना पड़ रहा था। तो मेहनत तो पड़ती ही है, लेकिन जब काम शुरू कर दो तो यही लगता है पूरा ही अच्छे से करें तभी अच्छा लगेगा। तो सारी सफाई हमारी हो गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा घर भी हमने चमका दिया है, ऊपर की छत भी हमने चमका दी है दोस्तों। तो दोस्तों, सारे कामों को निपटा दिया है, अंधेरा हो चुका है। अब जो है स्नान करना है, दिया बाती करनी है, उसके बाद जो किचन के काम है उनको समेटना है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।